मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं आपके, मैं बात करूंगा यूपी एसआई, यूपी पैट और आरओ एआरओ जितने यूपी के एग्जाम है उन सबके लिए बहुत यूजफुल है। और मैं लिखा है रिजल्ट हुआ पक्का। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में नहीं है। आप सब लोग वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और मैं बात करूंगा आपसे आज उन क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए विशेष तौर पर निकाले हैं और मैं वहीं लेके चलूंगा आपको। यूपी स्पेशल आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि यूपी स्पेशल हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, उन पर चर्चा करूंगा। और यूपी स्पेशल हाल के दिनों में कैसे हमारे एग्जामों में एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। आप जैसा कि जानते हो आपके कि यूपी स्पेशल पर मैं बात करूं आपसे, तो मैं थोड़ा सिलेबस पर आपसे चर्चा करूंगा आपके, और उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मैं आपको ले चलता हूँ आपको अपने प्लेटफॉर्म पर, पढ़ाई की पंचायत पर। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं बात करूंगा आपको यहीं से, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे एग्जाम में एक मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको यूपी का ये वाला पार्ट, यूपी का एक संक्षिप्त विवरण। ये बताऊंगा आपको संक्षिप्त विवरण बहुत शॉर्ट में कि अगर यूपी के भौगोलिक हालात कैसे हैं, यूपी की स्थिति कैसी है, आपके संक्षिप्त यहाँ की राजनीतिक हालात कैसे हैं, इस पर बात करूंगा। और यूपी का जैसे यूपी का पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन्हें मैं सीधी बात कहता हूँ आपके संक्षिप्त में बताऊंगा आपको कि यूपी का उदय कैसे हुआ, यूपी कैसे बना हमारे यहाँ, और यूपी डे कब मनाया जाता है, इस तरह बातें। उसके बाद करूंगा मैं आपसे यूपी की भौतिक संरचना बात करूंगा यहाँ पर, और आप इसको लिखते जाएंगे। और इसमें इसके अलावा मैं राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र बात करूंगा आपको यहाँ से। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे यूपी की जलवायु पर, ये आप अंडरलाइन कर लें, यूपी की जलवायु एवं मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ जरूर आएगा। इसके अलावा यूपी की कृषि एवं पशुपालन, यहाँ की जो नदी तंत्र है, नदियां कौन कौन सी हैं, झीलें, सिंचाई संसाधन, इसके अलावा यहाँ के जो खनिज संसाधन, इन पर बात करूंगा मैं आपसे। और यहाँ के जो वन हैं इन पर बात करूंगा, और वन्य जीव अभ्यारण्य प्लस यहाँ के जो उद्यान है, नेशनल पार्क जो आपके यूपी में जो नेशनल उद्यान, जैसे लखीमपुर खीरी में हमारे यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में, उसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से। इसके अलावा यहाँ की कुछ कल्याणकारी योजना, उन पर बात करूंगा आपसे, कुछ कार्यक्रम है उन पर बात करूंगा आपके। इसके बाद में आपसे बात करूंगा आगे जाकर कुछ यहाँ से, जैसे यूपी में हमारे यहाँ पर जो कुछ विशेष पार्क बने हुए हमारे यहाँ, लेदर पार्क है, कुछ सिटी हमारे यहाँ हाल में भी चर्चाओं में रही है, उन पर बात करूंगा आपके। इसके अलावा यहाँ की कला संस्कृति यूपी की, इसके अलावा महोत्सव कौन कौन से यूपी के, मेले त्योहार, इस पर बात करूंगा। और मैं अंत में बात करूंगा आपके यहाँ से जनगणना पर, ये बहुत खास प्रश्न मैंने एंड में लिखा है इसको। फिर यूपी की जनजातियां पे बात करूंगा, परिवहन तंत्र क्या यूपी का, इस पे बात करूंगा। और जो शेष रह जाएगा मैं यहाँ बात करूंगा। मैंने कुछ आपके लिए आज क्वेश्चन निकाले हैं, बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे और ये मान लेंगे वो क्वेश्चन आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे, और जिस अंदाज में बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल उसी अंदाज में प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ में यूपी स्पेशल क्लास चालू करने जा रहा हूं। इसकी एक एक क्लास को आप लोग पर डे लेते जाएंगे, अपनी क्लास अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, और इन क्वेश्चनों का मैं क्रम से डेली मैं आपको इसका अभ्यास कराऊंगा आपके यहाँ से, और आप लोग देखते जाएंगे कि इनसे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको ले चलता हूं इस पर, इसी अपने प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन निकाले यहाँ से जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर ये वाला, निम्न में से सबसे अंत में, यहां बात करूंगा आप थोड़ा सा, ये रहा, निम्न में से सबसे अंत में, ये रहा, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, निम्न में से सबसे अंत में, यहां बात करूंगा थोड़ा सा मैं आपसे, सबसे अंत में बना नगर निगम कौन सा, ये कौन सा नगर निगम है, ये रहा नगर निगम, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो एक तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वर्तमान समय यूपी में कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। तो इनमें कौन सा है, क्या वो फिरोजाबाद है, क्या वो फिरोजाबाद है, क्या वो अयोध्या है, क्या वो मथुरा है, क्या वो शाहजहांपुर है। मैंने 4 विकल्प दिए आपको, तो आपके मस्तिष्क में आ गया होगा। पहले तो मैं मालूम है नगर निगम कितने हैं यूपी में, फिर ये बताना है सबसे अंत में क्या पूछ रहा है हमसे, सबसे अंत में कौन सा बना है, हमसे अंत वाला पूछ रहा है। तो फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा के शाहजहांबाद, ये वाला शाहजहांपुर आपके। तो क्या बताएंगे आप लोग, सबसे अंत में कौन सा बना है हमारे यहाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है, शाहजहांपुर। सही उत्तर क्या है इसका, शाहजहांपुर सबसे अंत में बना है। तो आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, यहाँ पर पहला तो याद होना चाहिए यूपी में कितने नगर निगम है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। यहाँ पर कितने नगर निगम, मैं लिख देता हूं यहाँ पर कितने नगर निगम है। तो आप उत्तर बताएंगे यूपी में
इस समय 17 नगर निगम, कितने हैं? 17 हैं। अब कौन कौन से हैं आपके 17? तो सारे नहीं पढ़ने हमें लास्ट वाले पढ़ लेने जो लास्ट में बने आपके। तो आप बताएंगे लास्ट में कौन सा बना है? एक सबसे पहले बना है फिरोजाबाद, यहाँ पर ये बना है फिरोजाबाद बना है, इसको कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन यही चल रहा है आपके यहाँ पर, फिरोजाबाद। ये कब बना है आपके? 2015 बना यहाँ पर। इसके बाद कौन सा बना है आपके? अयोध्या बना है आपके यहाँ से, अयोध्या, इसको अंडरलाइन कर देंगे यहाँ से। ये 2017 में बना, यहाँ से 2017 में बना ये वाला आपके यहाँ से। इसके अलावा आपके मैं यही बता देता हूँ कि और 2 नगर और कौन से जो बने यहाँ पे आपके, उनको भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे अभी यहीं से। मथुरा बना है आपके यहाँ लास्ट टाइम आपके, ये मथुरा 2017 में बना था ये भी। और अंत में यहाँ पर जो शाहजहांपुर है ये बना है, शाहजहांपुर। इनको लिख लेंगे आप लोग आपके। ये कब की बात है? 2018। कब की बात है? 2018 की। तो मैंने चारों लास्ट वाले आपको चारों क्वेश्चन दिए, चारों बने। तो लास्ट का पूछ रहा था, क्या बताएंगे? शाहजहांपुर है जो सबसे अंत में बना इनमें आपके। यानी इस समय कितने हमारे यहाँ नगर निगम 17 हैं। तो मैं लास्ट के 2015 में कौन सा? फिरोजाबाद, अयोध्या 2017 में, मथुरा 2017 में और शाहजहांपुर 2018 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके अलावा मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 में चर्चा करूं आपसे, तो आपको ये बताऊंगा मैं कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा ये वाला, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। यहां आएंगे आप लोग, ये रहा। वो कह रहा है कौन सा जिला मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा जिला मुख्यालय सही सुमेलित, मुख्यालय पूछ रहा हमसे। तो क्या बताएंगे? जालौन, उरई, सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, अमेठी, गौरीगंज, अंबेडकर नगर, पडरौना। शायद आपके मस्तक में नहीं आया हो, ये सीधा क्वेश्चन नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए हमारे कौन कौन से जिला मुख्यालय हैं। तो आप बताएंगे इसमें जालौन का मुख्यालय कौन सा? उरई है, हमें मालूम है। सोनभद्र का राबर्टगंज है, अमेठी का गौरीगंज है। यहाँ गलत उत्तर कौन सा है? अम्बेडकर नगर आपका गलत उत्तर है। ये अम्बेडकर नगर, ये वाला अम्बेडकर नगर का जो जिला मुख्यालय वो पडरौना नहीं है। अगर पडरौना नहीं है तो कौन सा है? प्रश्न आएगा। अगर पडरौना नहीं है तो किसका है? तो क्या बताएंगे आप लोग? इसका जिला मुख्यालय आपके यही लिख देंगे यहाँ पे अकबरपुर। क्या लिख देंगे यहाँ पे? अकबरपुर, अकबरपुर। ये मैंने बता दिया आपको। इसका जिला मुख्यालय कौन सा है? अकबरपुर है आपके। और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। ये बता दिया मैंने आपको, अकबरपुर इसका जिला मुख्यालय। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर पडरौना किसका है? अगर अंबेडकर नगर का अकबरपुर है तो आखिर पडरौना किसका है? तो आप क्या बताएंगे? पडरौना किसका है? तो यही कर देंगे आप लोग। पडरौना कुशीनगर का। किसका है? कुशीनगर का। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया यहाँ पर। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए और बता दिया। पडरौना किसका है? कुशीनगर का। तो हम बताएंगे अंबेडकर नगर का अकबरपुर है और पडरौना का कुशीनगर है। 2 क्वेश्चन बताए मैंने आपको। दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले, इंपोर्टेंट करेंगे क्वेश्चनों को। इसके अलावा मैं आपको और ऊपर लिए चलता हूं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर मैं इस क्वेश्चन में चर्चा करूं आपसे यहीं पर, तो 3rd क्वेश्चन है हमारा, वो ये बताता है यहां पर यूपी का राजकीय चिन्ह कौन सा है? अब ये तो सबको पता है राजकीय चिन्ह हमारा कौन सा है। तो राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछलियां हैं और 1 तीर धनुष है। 2 मछलियां हैं और 1 तीर धनुष है। आपने देखा होगा ये हमारा यूपी का राजकीय चिन्ह है। वो कह रहा है पर इस चिन्ह को किस वर्ष यहां पर स्वीकृत किया गया है? तो कह रहा है 1935, 1936, 1938, 1950। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका 1938। ये सही उत्तर है इसका 1938 में इसको स्वीकृत किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में और कई बार पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना तय है, इसे लिख लेंगे। यूपी का राजकीय चिन्ह किस बार स्वीकृत हुआ है? तो बताएंगे 1938 में इसको स्वीकृत किया है, जो वेरी मोस्ट है यहां से। इसके अलावा हम बात करेंगे आपको थोड़ा सा और, मैं आगे ले चलता हूं आपको। ये आएगा क्वेश्चन, ये यूपी के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? ये कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर। आप जानते होंगे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कितने जिले यूपी के इसके अंदर आएंगे? क्या 6 जिले हैं, 7 जिले हैं, 8 जिले के 10 जिले हैं? तो क्या बताएंगे आप लोग? यूपी के 8 जिले ऐसे हैं जो इसके अंडर में इकाई में एनसीआर में आएंगे। अब प्रश्न उठता है, नीचे दिया मैंने, यूपी का कौन सा जिला है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मैं थोड़ा दिखाया था आपको, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। यहां बताएंगे आप लोग जो है कौन सा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो आप बताएंगे क्या वो सहारनपुर है या मेरठ है या शामली है कि मुजफ्फरनगर है? तो क्या बताएंगे आप लोग? सहारनपुर, मेरठ, कौन सा जिला नहीं है? शायद मान में आपका आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो नोट डाउन करना ही करना है। इसमें सहारनपुर क्षेत्र है जो कि एनसीआर में नहीं आता है। अब प्रश्न है कि एनसीआर में अगर 8 क्षेत्र हैं तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो एनसीआर में आते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए,
इसको अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट। तो यहां कर सकते हैं आप इसको, यहां बता देता हूं। एक तो है बागपत, ये रहा बागपत, उतार लेंगे यहीं पर इसको, बागपत। एक है आपके बुलंदशहर, बुलंदशहर। एक कर लेंगे आपके शामली, ये रहा शामली, मैं ये लिख दिया मैंने आपको शामली। एक कर लेंगे मुजफ्फरनगर, या मुजफ्फर, ये लिख दिया मैंने नगर, उतारते जाएंगे इन सबको, मुजफ्फरनगर। इसके अलावा आपको 4 और हैं ऐसे जो इसी के अंडर में आएंगे, उनको भी उतार लेंगे चारों को। मैं थोड़ा सा इसको यहां पर हटके लिख दे रहा हूं आपके। ये 4 तो मैंने ये बता दिया आपको, बागपत, बुलंदशहर, शामली और मुजफ्फरनगर। इसके अलावा 4 और कौन से, तो आप बताएंगे, यहीं से बता देंगे। ये मेरठ, मैं लिख दिया यहां पर, ये ना मेरठ। इसके अलावा हापुड़, अंडरलाइन करते जाएंगे इसको, हापुड़। इसके अलावा गाजियाबाद, ये रहा गाजियाबाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंत में गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये रहा, मैं लिख दिया यहां पर गौतम बुद्ध नगर, ये रहा। और इसी को पुराना नाम इसका नोएडा है, आप लोग जानते होंगे, पुराना नाम इसका नोएडा है, मैं लिखा यहां पर, ये रहा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं इसको। ये नोएडा का नाम है, नोएडा का नया नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर। इसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको अगले क्वेश्चन में ले चलूं यदि, तो आप बताएंगे, ये राम सामने को देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, गोरखपुर है, मेरठ है, कानपुर है। तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, आप जानते होंगे यूपी द्विसदनीय विधानमंडल का क्षेत्र है, द्विसदनीय होता है जहां विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो यूपी देश के उन 6 राज्यों में शामिल है जहां पर कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सीटें आपके। तो एक प्रश्न आया, कौन कौन से राज्य हैं विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। हम चूंकि इस पर चर्चा नहीं कर रहे, मैं अगली क्लास में चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो आप बताएंगे यहाँ यूपी कौन सा जिला है, चूंकि यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं इसलिए बात कर रहा हूं। तो आप बताएंगे वो प्रयागराज है जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, सीटों वाला जिला यूपी का। प्रश्न आपके मन में आएगा, आखिर प्रयागराज में कुल सीटें कितनी हैं, कुल सीटें कितनी हैं? तो आप करते हैं, यहां करते हैं कुल 12 सीटें। कितनी सीटें? कुल 12 सीटें। कितनी है कुल? ये कर देंगे यहां पर, कुल 12 सीटें हैं, ये कुल 12। ये थोड़ा सा बढ़िया लिख देंगे इसको, कुल 12 सीटें, ये रहा, यहां अंडरलाइन करके इसको, कितनी सीटें? 12। मैं आपको अगले क्वेश्चन में ले चलता हूं, यहीं पर आपके, वो आपके लिए बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको नंबर देकर ही जाएगा, नंबर देकर ही जाएगा यहां से, और बड़ा महत्वपूर्ण है आपके। कौन से जिले में कमिश्नरी प्रणाली नहीं है? कमिश्नरी प्रणाली अभी हाल में हमने यूपी के कई जिलों में कमिश्नरी प्रणाली, पहला क्वेश्चन ये आएगा कितने जिलों में है? तो मैं आपको बताऊंगा अभी आपके कमिश्नरी प्रणाली क्या होती है। बड़े बड़े महानगरों में जहां कमिश्नर बैठा दिए जाते हैं आपके, वो सारी व्यवस्थाओं को देख करते हैं, तो उसको कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत लाया जाता है। हमारे यहाँ पर पूरे नगर की वही लोग देख रेख किया करते हैं आपके। तो कमिश्नरी प्रणाली में यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, वो कह रहा है आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, कहां पर कमिश्नरी प्रणाली नहीं है? तो क्या वो आगरा में नहीं है, गाजियाबाद में नहीं है, कि वो वाराणसी में नहीं है, कि मेरठ में नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है इसका? मेरठ में कमिश्नरी प्रणाली नहीं है। कहां नहीं है? मेरठ में। तो प्रश्न आपके मन में आएगा, अगर मेरठ में नहीं है तो कहां पर है? आगरा में है, गाजियाबाद में, वाराणसी में। तो आखिर वो और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये कमिश्नरी प्रणाली है? तो आप बताएंगे 3 तो यही होगा, मैं लिख दिया, आप थोड़ा बताता हूं, 3 तो यही हैं, मैं लिखा यहां पर। इसके अलावा चूंकि कितने क्षेत्रों में, तो आप बता देंगे कुल यूपी के कुल, यहां लेते थोड़ा सा, कुल यूपी के 7 क्षेत्रों में कमिश्नरी प्रणाली है। कौन सी है? कमिश्नरी प्रणाली है हमारे यहाँ पर, ये रहा 7 क्षेत्रों में, ये रहा यहाँ पर। अब मैंने 3 तो लिख दिया आपको यहाँ पर, एक तो हो गया आगरा, एक गाजियाबाद, एक वाराणसी। वो 4 क्षेत्र बताया था आपको जहां पर ये प्रणाली हमारे यहाँ बनी हुई है। तो एक तो हो गया लखनऊ, यहाँ पर ये हो गया लखनऊ, में लिख दिया है, ये रहा, यहाँ लखनऊ कहीं पर नहीं है। इसके अलावा कानपुर, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है हमारे यहाँ पे? इसके अलावा तो एक गौतम बुद्ध नगर है हमारे यहाँ, गौतम बुद्ध नगर। अब गैस करेंगे आप लोग, 3 तो ये हो गए, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, और लखनऊ, कानपुर, गौतम। अब वो चौथा कौन सा आपके हिसाब से हो सकता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? इसमें क्या और आपको नया नहीं दिखाई दे रहा है? एक क्षेत्र वाला कौन सा? प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज, ये रहा प्रयागराज। ये 7 क्षेत्र हैं
जहां पर कमिश्नरी प्रणाली इस समय बनी हुई है, महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लेंगे। यानी आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और प्रयागराज। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोएडा भी कहते हैं। मैं लिखा है यहाँ पर, आप चाहें तो इसको मैं और विस्तार से कर सकता हूँ। यहाँ पर नोएडा बता दिया मैंने, पीछे आपको नोएडा बोलते हैं, इसको गौतम बुद्ध नगर को अंडरलाइन कर लेंगे। इसके अलावा यहीं पर मैं बताऊं आपको, अगर थोड़ा सा लेके चलूंगा ऊपर हल्का सा यहीं से अगले क्वेश्चन की ओर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8वां है। कौन सा नंबर है? ये 8वां क्वेश्चन है। ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना किस नदी पर, नदी पूछ रहा है, कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? तो आप बताएंगे आपको इसको, ये कौन सी नदी पर चलाई जा रही है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो क्या बताएंगे आप लोग? आप वो पूछ रहा है हमसे, नदियां पूछ रहा है आपसे। यहां बताया था थोड़ा सा हल्का सा, ये रहा, कौन सी नदी चलाई जा रही है? तो आपको दिखाई दे रहा है राप्ती, गोमती, यमुना और हिंडन। तो हम बताएंगे ये परियोजना इसमें गोमती पर चलाई जा रही है। किस पर चलाई जा रही है? गोमती नदी पर चलाई जा रही है। आप जानते होंगे लखनऊ शहर गोमती नदी किनारे स्थित है। इसके अलावा जौनपुर शहर है, वो भी गोमती बना हुआ है। तो चूंकि लखनऊ हमारी राजधानी, यहीं पर एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चल रही है और बड़ी महत्वपूर्ण है। ये ऐसी एक परियोजना साबरमती नदी पर बनाई गई थी, जो अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट योजना, साबरमती रिवर फ्रंट योजना के नाम से जानी जाती है। कहां पर? अहमदाबाद में। वो इंपॉर्टेंट है, साबरमती उसका नाम था, रिवर फ्रंट योजना। ऐसी उसी को एक बार से फॉलो करते हुए यहाँ योजना चलाई गई है और अभी भी योजना चल रही है। किन्हीं कारणों से कुछ घटनाक्रम में इस पर रोक भी लगी, लेकिन मैं बाद में चर्चा करूंगा रोक क्यों लगी। लेकिन फिलहाल मैं इन क्वेश्चनों पर चर्चा करता हूँ कि चूंकि मैंने आपको इस क्लास को शुरू कराया है और यहां से क्रम से मैं आपको इस तरह क्वेश्चन रेगुलर मैं देता रहूंगा आपको, और ये आपको क्वेश्चन ऐसे हल करने ताकि व्याख्यात्मक तौर पर इनसे बाहर को क्वेश्चन नहीं आए। गीता शोध संस्थान, गीता शोध संस्थान कहां स्थित है? क्या वो गोरखपुर में है? क्या वो सीतापुर में है? क्या प्रयागराज में? मथुरा में? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका मथुरा में। कहां पर है वो? ये मथुरा में। इसको अंडरलाइन करके लिख लेंगे और इंपॉर्टेंट कर लेंगे। गीता शोध संस्थान मथुरा वृंदावन में है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिर मैं बताया आपको एक क्वेश्चन और कि यूपी में जो मेगा फूड पार्क केंद्र हैं वो कहां पर प्रस्तावित है, जो केंद्र सरकार द्वारा? क्या वो ग्रेटर नोएडा में है? क्या वो बरेली में है? क्या वो कानपुर में? क्या वो आगरा में? तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर इसका बरेली, वो बरेली में है। अब प्रश्न आएगा बरेली में कहां है? तो आप बताएंगे बरेली में ये बहेड़ी में है। कहां पर है? बहेड़ी में है। यहां पर बहेड़ी नाम का स्थान है, यहां स्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चनों की लंबी श्रृंखला लाने वाला हूं, आप सब लोग तैयार रहेंगे और सब लोग प्रिपेयर रहिए। मैं आपके लिए यहां से आगे करंट अफेयर्स की, आपके स्ट्रेटेजी की और यूपी स्पेशल की एक ऐसी एक श्रृंखला ला रहा हूं, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग बने रहेंगे इस चैनल पर और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मेरी बात को ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। मैंने आपके लिए एक ऐसी सीरीज बनाई है कि मैं कुछ ही दिनों के भीतर आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा, जहां से क्वेश्चन बनेंगे। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई नोट्स नहीं पढ़े, तब भी आपका काम हो जाएगा। चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो सिपाही का एग्जाम हो, चाहे पैट का एग्जाम हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे वो बीईओ का एग्जाम हो, आरओ, एआरओ, जितने हमारे यूपी के इवन पीसीएस के एग्जाम भी हैं, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज मैंने चूंकि शुरुआत करी, आज मैंने कम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हल कराए हैं आपको। आगे आने वाली सीरीज में मैं क्रम से इस तरह आपको मैं कराऊंगा। आप सब लोग जुड़े इस चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मेरी फिर मुलाकात होगी आपके इस चैनल पर अगले नई वीडियो के साथ में। आपका बहुत पुनः धन्यवाद और कल मेरी मुलाकात होगी आप लोगों को। और आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपको प्रणाम, नमस्कार।